अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना, इस हवाला से रिवायत है हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और ये रिवायत मुस्नद अहमद की सही रिवायत है। अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, हम भेड़ बकरियों का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो, अगर चाहो तो उसी वज़ू से नमाज पढ़ लो। यहाँ बाज़ रिवायात से साबित होता है कि कुली वगैरह कर लेनी चाहिए, ताकि वो जो ज़र्रात वगैरह या वो अपना एक उसकी जो है चाशनी या लज्जत वो नमाज में ना आती रहे, ताकि नमाज के खुशू वज़ू में फ़र्क ना आए, मुतासर ना हो नमाज हमारी, उसके खुशू वज़ू मुतासर ना हो। ये ज़िमनन मैंने एक बात अर्ज़ कर दी। सहाबी ने आगे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ऊँट का गोश्त खाने के बाद हम वज़ू करें? आपने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद आप वज़ू करें। अब अहले इल्म और फुक़हा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये रिवायत मनसूख हो चुकी है, बाज़ कहते हैं कि जी ये मसला हल हो गया था, आपका जो आखिरी अमल था वो आग पर पकी हुई चीज़ के बाद। ऐसा नहीं है, ये ऐसा वो मसला आग पर पकी हुई चीज़ का वो दूसरी चीज़ों के लिए अलग से है। ऊँट के गोश्त के लिए ये कोई तखसीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हमने अपना सबको एक ही तरफ एक ही खाते में गिन दिया, ऐसा नहीं है। ऊँट के गोश्त के लिए आपने ख़ास हुक्म दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से साबित होता है, और आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया, हाँ, ऊँट के गोश्त से वज़ू करो। अब इस पर बड़ी लंबी चौड़ी एक फुक़हा की बहस है, उसमें बाज़ ने कुछ हिकमतें बयान की हैं। उसमें से एक हिकमत बाज़ फुक़हा ने ये बयान की है। यहाँ भी ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ, उसकी हिकमत हमें समझ आए या ना आए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू दोबारा करने से, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, वज़ू दोबारा करने का हुक्म दिया, क्यों दिया हुआ, ये हमारी समझ में आए या ना आए, हम इसका हमारा फ़हम इसका इदराक करे या ना करे, लेकिन हमें सुन्नत को मद्देनज़र रखना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हदीस आ जाए, बात समझ में आए ना आए, हमने अमल करने हैं। लेकिन यहाँ अर्ज़ कर दूँ, जो फुक़हा ने एक हिकमत बयान की है जो मुझे याद आ रही है, कि वो कहते हैं कि जी ये ऊँट बड़ा कीना परवर जानवर होता है, ये बड़ा कीना परवर, ये इसके हलाल जानवर है और इसकी बड़ी अहमियत है, सवारी के काम के आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दौर नबवी में, दौर सहाबा में और बाद में भी, और इसको सहराई जहाज़ भी कहते हैं। इसके बड़े फ़वाइद हैं और इसके गोश्त के भी बड़े फ़वाइद हैं, और इसकी कुर्बानी का सवाब सबसे बढ़कर है, सबसे बढ़कर ऊँट की कुर्बानी का सवाब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना, बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि ये कीना परवर जानवर है, और बाज़ ने इस पर इसका मुशाहदा करके देखा है, तजर्बा करके देखा है कि अगर मालिक ने भी इसको किसी टाइम मारा है ना, तो ये अपने दिल में कोई कीना छुपाए रखता है। एक वक़्त आता है कि ये मालिक को भी मारता है, उससे बदला लेने पर मजबूर होता है, और उसके दिलो दिमाग में ये बात रहती है, इसने फलां मौका पर मेरे ऊपर जुल्म किया था, जबर किया था, मुझे मारा था, तो ये बदला लेकर ही छोड़ता है। तो बाद लोगों ने ये मुशाहदा किया कि फलां जगह पर, फलां इलाके में ऐसे हुआ था, मालिक ने ऊँट को मारा था, कई दिन गुजर गए, तो ऊँट ने, जब ऊँट के हाथों मालिक आया तो ऊँट ने उसको अच्छे तरीके से रौंदा और मारा, अच्छी खासी उसकी, यानी कि ना ऊँट ने भी गोया के क्लास ली हमारी ज़ुबान में। तो नाज़रीन किराम, यहाँ मुझे एक और रिवायत याद आई इसी हवाला से, कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुकामात, जो 7 मकामात हैं जहाँ आपने नमाज पढ़ने से मना फरमाया, आपने फरमाया रुए ज़मीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई, जहाँ नमाज का वक्त वो नमाज पढ़ लें। लेकिन 7 मुकामात खास कर दिए, जहाँ हमाम है, हमाम ने नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अपना कई एक अपना ऐसे मुकामात हैं जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। उसमें एक ऊँटों का बाड़ा भी है, कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। उसमें भी यही चीज़ बज़ाहिर नज़र आती है, बाकी अल्लाह ही जानता है। हम तो सुन्नत के पाबंद हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के पाबंद हैं। उसमें नाज़रीन किराम यही चीज़ सामने आती है
کہ اونٹوں کے بارے میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اونٹ بھی نقصان پہنچائے، تو اس سے یہ بات سامنے کھل کر آتی ہے کہ اونٹ کے گوشت کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔